अपने अपने कमेंट भेजिए। अलका दीदी, शालिनी दीदी, जय तारा, सभी लोगों से जय तारा, जय जय। जल्दी जल्दी अपने कमेंट आप फिर शेयर कर सकते हैं। चलिए चलिए कमेंट भेजिए। चैतांतरा पुष्पलता हुआ जी, छिंदवाड़ा। अलका दीदी, चैतांतरा, चैतांतरा उषा दीदी, चैतांतरा दीदी बहन, जी सोनी करी, चैतांतरा। चलिए जी अनु जी, 10 ही लोग हैं, 10 कमेंट आ चुके हैं। सुनीता दीदी, चैतांतरा। अंशुमा जी नहीं आई अभी। अभिलाषा जी टार से भी नहीं छोड़ी ना, सब एक्सटेंट हैं। चलो ठीक। जी शालिनी जी कह चुके हैं हम आपसे, चैतांतरा। जी सोनाली दीदी, चैतांतरा। चलिए 1 मिनट के लिए अंतराल के लिए खेत था सभी लोगों से, चैतांतरा। बाकी लोग कमेंट भेज सकते हैं, सोनाली जी की पत्ती से भेजना है। सरिता चाची, चैतांतरा। चलिए ज्योति जी, चैतांतरा। चलिए मंगलाचरण लेते हैं अपन। अर्घ्य ध्रुवे शमो शरण उत्पन्न जयवन्। अर्घ्य ध्रुवे शमो शरण उत्पन्न जयवन्त। 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 चलिए सुरेखा दीदी, मीनल दीदी, राधा जी, विदिशा और मणि बुआ, सभी से चैतांतरा। चलो इटार से बुआ तो आ गई, अभिलाषा दी नहीं आई। हाँ अनु जी, सोनिका जी, मणि बुआ, 3 लोग तो उपस्थित हैं। अंशुमा जी एबसेंट है, मेरी दी तो जुड़ी नहीं रही। चलो अपन वापस कल 2 मिनट के लिए जो अपन ने अर्घ लिया था उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद तुरंत चलते हैं अगले कमल की ओर। चैतांतरा नंदसी अर्घ अपन ने बहुत अच्छे से कल भी अच्छे चिंतन किया था। नंदसी अर्घ नंद आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है। नंद भाव में आत्मा त्रिकाल जयवंत है। इस नंद भाव को आप अपनी अनुभूति में लें कि मैं त्रिकाली नंद स्वरूप हूँ, और जो इस नंद में रमण करता है, इस नंद का स्वानुभव होता है, उस नंद का नाम है आनंद सी अर्घ।
आनंद का झरना है आत्मा। इस आत्मा से प्रतिपल आनंद झर रहा है। आनंद का झरना है आत्मा। तो जहाँ आत्मा अपने ही नंद स्वभाव के स्वानुभव में लीन हो, वहाँ आनंद सी अर्थ है। इसके बाद अपना अगला आगामी अर्थ है श्री समय सी अर्थ। स्वसमय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अभेद रत्नत्रय का कुंज, अभेद ठोस रत्नत्रय का पिंड, ये अपना आत्मा है भैया। स्व अनुभव में स्वभाव है भैया। ऐसे सहज रत्नात्रय पुंज अपने स्व समय का अनुभव करना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र में अपने वीतराग पद का वेदन, ये समय से अर्थ है भैया। आत्मा दर्शन, ज्ञान, चारित्र में है, स्व समय परमात्मा है। ऐसे समय को, समय सार परमात्मा को समय रूप शुद्ध आत्मा रूप अनुभव करना, समय से अर्थ है भैया। ही रमण से अर्थ, हृदयस्थ परमात्मा में रमण करना, हितकारी भाव में रमण करना। यह हृदय स्वयं अनंत ज्ञान सरोवर है। गुरु महाराज ने सात सरोवर कहे भैया, ज्ञान में 7 सरोवर। तो ईष्ट सरोवर, कमल सर, गुपित सर, ईष्ट उत्पन्न सर, इस प्रकार से गुरु महाराज ने अंतर ज्ञान में सरोवर कहा भाई, हृदय में ही है वो सब। तो ऐसा हृदय में ही प्रकाश है, हृदय में ही आनंद है, हृदय में ही हृदय परमात्मा है, हृदय में ही स्वरूप रमणता है, सब कुछ हृदय में है भाई। तो ऐसे अपने हृदय में अपने ही परम भाव, वीतराग भाव में रमण करना, ही रमण सी अर्थ है भैया। अलख सी अर्थ, अलख सी अर्थ को भी आप अच्छे जानते हो, जो इंद्रियों से लखने में नहीं आता, लेकिन अलख लखा चिन्हो, लेकिन जो अपने ज्ञान भाव से लखने में आता है, सहज अपने ज्ञान भाव से जिसको लखा जाता है, वो अलख, वो अलख, अलख सी अर्थ है भैया। इसके बाद भैया अपन ने कल फिर अगम सी अर्थ भैया, आत्मा अगम है, इसको पर भाव से अगम है, इसको पर से गमना नहीं है भैया। ये पर द्रव्य पर भाव से भिन्न है, लेकिन अपने में स्वयं गम्य है। गम्य, हमें गम्य मऊ, हमें विंदे मऊ, ये क्या है? ये अपने अंतर चतुष्टय आत्मा को जो गम लिया है उसका प्रकाश है। तो ऐसे स्व समय आत्मा को गम लेना अगम सी अर्थ है भैया। सहार सी अर्थ, देखो भैया आपने बहुत अच्छे सुना है, सहार सी अर्थ, आत्मा शुद्ध चारित्रवंत भैया। सहृदयता से अपने ही वीतराग भाव को सहज सहकारिता में ले लो, बस सहकार करो कि हाँ 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 मैं ध्रुव हूँ। पूर्ण चारित्र में, ज्ञान दर्शन में, अनंत चतुष्टय में अपने परम भाव को रमणता रूप सहकारता में लेना, इसका नाम है भैया सहकार सी अर्थ। अब आखिरी है रमण सी अर्थ भैया। अपन ने कईयों बार कहा है कि आत्मा लोकालोक में मात्र रमणीय पदार्थ है भैया, और इसकी रमणता में अनंत अनंत चतुष्टय है। आप सब जगह से उपयोग हटा के जो वीतराग परिणति अपने ही प्रकाशवान स्वभाव को रमणता में ले रही है, अपने ही रमणीय स्वभाव में जो ज्ञान रमणता कर रहा है भैया, वो प्रकाश ही रमण सी अर्थ है भैया। इस प्रकार से अपन ने कल जितना संक्षेप में कल दोपहर में छोड़ा था, अपन उसका स्मरण ले लिया भैया। सबसे बड़ा कमल है ये हृदय कमल, सबसे ज़्यादा विशेषता भी इसकी है, सबसे ज़्यादा अर्क भी यहाँ है। हाँ, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रकाश भी यही है। तो अपन हृदय में, क्योंकि शुद्ध ज्ञान का स्थान है हृदय, तो इस शुद्ध ज्ञान के स्थान को, हृदय कमल को देख के अपन हृदय में ही आत्म सराबोर होते हुए अपनी ज्ञान रमणता का आनंद लें। यही गुरुदेव का अमृत में उपदेश है भैया। अपन चलते हैं आगे। हृदय कमल के बाद नंद सी अर्घ हृदय कमल में देखा आपने, आनंद सी अर्घ देखा, समय सी अर्घ देखा, ही रमण सी अर्घ देखा। हाँ कहते जाओ कि हाँ देखा, अपने में ही देखा। अलग सी अर्घ देखा, अगम सी अर्घ देखा आपने, सहार सी अर्घ देखा अपने में, आपने अपने में ये रमण सी अर्घ भी देखा, मुक्ति श्री में रमणता रूप, मुमल स्वभाव में रमणता रूप, ये सारे अर्घ आपने अपने अंदर में देखे भैया। अब अपनी बारी है ये
ये बारी है अपनी भैया। अब अपनी बारी है अपने हृदय में, अपने हृदय से ही प्रकाशित होता हुआ और ऊपर की ओर कंठ कमल की ओर जाने की। कंठ कमल में 4 अर्क हैं भैया। कौन कौन से 4 अर्क हैं भैया? श्री रंजसी अर्क है, श्री उवंशी अर्क है, क्षिपंसी अर्क है, ममलसी अर्क है। ये 4 अर्क ये च... ये 4 अर्क यहाँ विराजमान है। ममलसी अर्क, श्री रंजसी अर्क, श्री उवंशी अर्क और क्षिपंसी अर्क। ये 4 के 4 प्रकाशवान सूर्य इस कंठ कमल पे जगमगा रहे हैं। कंठ कमल आसन पे ये 4 चैतन्य सूर्यों का उदय हो गया है और ये चारों के चारों चैतन्य महासूर्य, चारों के चारों इन दिव्य सूर्यों का प्रकाश ही चारों ओर जगमगा रहा है। तो अपन इन दिव्य सूर्यों की ज्योति को, इस दिव्य प्रकाश को अपन यहाँ अनुमोदना के रूप में लेते हैं भैया। सहज अपने में इन सूर्यों का आचरण, इनकी अनुमोदना का मार्ग बनाते हैं। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। पहला कंठ कमल का विषय है, पहला अर्क सुई रंजसी अर्क। देखो भैया इसका नाम ही इसकी सिद्धि है, सुई रंजसी अर्क। कहीं बाहर जाना ही नहीं है, आत्मा को, इस जीव को कहीं बाहर जाना ही नहीं। फिर भैया कहीं बाहर नहीं जाना तो है ना, अपने में ही तो सब प्रकट है। अपने में ही क्या प्रकट है भैया? अपने में सुई रंजसी अर्क प्रकट है। 4 अर्क तो आराम से लेना अपने को और हृदय से भावना भानी भैया क्या कि है सुई रंजसी अर्क मेरे कंठ कमल आसन पे उपलब्ध हो, जयवंत हो। कंठ कमल आसन को आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने मति ज्ञान की धारणा का स्थान कहा है। जैसे शुद्ध ज्ञान था ना, हृदय कमल पे शुद्ध ज्ञान था, तो शुद्ध का कितना अनंत अनंत प्रकाश हो रहा था। वैसे ही यहाँ मति ज्ञान, ये धारणा का स्थान है भैया। ये जिनवाणी के उत्कंठ कंठ कमल आसन पे जिनवाणी बैठती है, ये जिनवाणी का उद्गम स्थान है। इसलिए इस स्थान पे अपन, कंठ कमल आसन पे अपन विशेष अर्क ध्रुव की प्रकाश में साधना को देखेंगे। यहाँ अनंत अनंत प्रकाश होगा भैया। अब मति ज्ञान आसन, ये सब तो जिनवाणी प्रकाश, ये सब तो प्रकाश है ही। लेकिन अब देखो गुरु महाराज यहाँ साधना कर रहे हैं। यहाँ 4 पंखड़ियों को खिला रहे हैं। एक कमल खिल रहा है सुंदर सा, श्वेत स्वच्छ धवल कमल खिला हुआ है और 4 पंखड़ी में विद्यमान है। उसकी पहली पंखड़ी पे देखो क्या है, सुई रंजसी अर्क। क्या है सुई रंजसी अर्क? देखो तो अतीन्द्रिय स्वभाव में चेतन आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान कराने वाला आत्मा इंद्रिय विषयों से अतीत है भैया। आत्मा में कसाय नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, काम नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अहंकार नहीं है। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय। इंद्रिय विषय सुख से, इंद्रिय विषयों की आसक्ति से एकदम अलग। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान भाव वाला है। ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव में रंजायमान कराने वाला, अपने ज्ञायक भाव को स्वयं प्रकट करने वाला, ये सुई रंजसी अर्क है। स्वयं रंजायमान होता है। ये आत्मा स्वयं, ये सुई रंजसी अर्क में इस आत्मा की परिणति वीतराग भाव में स्वयं रंजायमान होती है। अतीन्द्रिय आत्मा का स्वभाव है ना, इस अतीन्द्रिय आत्मा में इस जीव की परिणति स्वयं रंजायमान होती है। स्वयं ये ज्ञायक भाव में रंजायमान होता है, स्वयं अपने ज्ञायक भाव में रंजायमान रूप परिणति को प्रकाशित करता है, स्वयं प्रकाशित करता है। अनुभव की बात है भगवान जी। ये अतीन्द्रिय ज्ञान में स्वभाव, ये अतीन्द्रिय ज्ञान में सत्ता, ये स्वयं अपने में रंजायमान होने वाला स्वरूप है। इसे सुई रंजसी अर्क कहते हैं। देखो तो स्वयं में ही अपना वीतराग ज्ञायक स्वभाव रमणता में प्रकट हो गया। देखो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी। अरे जीवात्मा एक कंठ कमल आसन पे कमलाकार इस स्वच्छ धवल कमल में पहली सूर्य की किरण जगमगा रही है।
और वह किरण कह रही है सुई रंजसी अर्क। हाँ, वो परिणति क्या कह रही है, स्वयं में रंजायमान रहो बस। पर को देखो ही मत, अपने स्वयं के वीतराग ज्ञायक भाव में रंजायमान रहो, अपने अंतर में रंजायमान रहो, पर की तो कोई बात ही नहीं, स्वयं में रंजायमान रहो। और क्या कह रहा है, आत्मा के लिए अपनी परिणति देखो, आत्मा की स्वयं अपनी परिणति अपने में हुलसे, अपने में रंजायमान हो रहने के लिए, अपने में प्रसन्न चित्त हो। अंतर आत्मा का ये कमल है ना, कमल कंठ कमल खिला, तो क्या इस कमल पे श्री रंजसी अर्क उत्पन्न हो और जीव के अंतर में स्वयं उल्लास जागृत हो, ये अंतर में स्वयं उत्साह का जागरण हो, स्वयं के अंतर में जीव को अनंत आनंद का उत्सव लगे कि आहा देखो 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 देखो, अपने अंतर में ही अपनी वीतराग परिणति हुलसने लगी, अपना ज्ञान भाव ज्ञाता भाव स्वयं वर्तना में आने लगा। देखो 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 देखो, उत्साह हो रहा है, उत्सव हो रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है, किस बात का, श्री रंजसी अर्क आ गए भैया। श्री रंजसी अर्क में क्या क्या दिख रहा है, अरे श्री रंजसी अर्क में नंद आनंद सी अर्क दिख रहा है, दीप्ति सुदीप्ति सी अर्क दिख रहा है, कमल और चरण सी अर्क दिख रहा है, सारे के सारे अर्कों का प्रकाश हो रहा है। काय में अपने ही आनंद में रंजायमान होता हुआ, अपने ही प्रकाश में प्रकाशित होते हुए, ये स्वयं में रंजायमान होती हुई, ये अनंत ज्ञान में समनसी सुवर्ग श्री अव्यास श्री, ये सारे अर्कों की ध्रुव परिणति जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। सब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सहज स्वयं में रंजायमान पना हो रहा है। आत्मा स्वयं में उछाल ले रही है, विंद सी अर्क, हंस सी अर्क, सारे अर्क जगमगा रहे हैं, अगम सी अर्क, कैसा अद्भुत प्रकाश, अनंत प्रकाश झलक रहा है। और क्या कर रहा है आत्मा, अपने ही सहज परिणाम में हुलस रहा है, अपने ही ज्ञाता भाव की वर्तना हो रही है, और क्या हो रहा है, अपने ही ज्ञान भाव में स्वयं रमणता श्री रंजसी अर्क उपलब्ध हो गया है। अरे ज्ञानी आत्मा, ये जीवात्मा, ये बहुत ऊंची भूमिका है, कंठ कमल, यहाँ तक जो पहुंच गया वो साधु स्थिति को ग्रहण करता है, बहुत गहरा ध्यान है। और जो भव्य आत्मा, जो भव्य ज्ञानी पुरुष ऐसे श्री रंजसी अर्क में प्रकाशित होते हुए स्वयं के ज्ञायक भाव में रंजायमान हो रहा है, अरे वो भगवान आत्मा अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं, वर्तमान में करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान वीतराग सत्ता का अनुभव कर रहे हैं, वर्तमान में ही शुद्ध उपयोग की लीनता रूप अनंत प्रकाश में, अनंत प्रकाश में, अनंत प्रकाश में अपने ध्रुव चैतन्य में वीतराग पद का भोग कर रहे हैं। बहुत बिरले साधक हैं, बहुत हाई लेवल के साधक हैं ये, जो ऐसे वीतराग तक अनुभव इस समय कर रहे हैं। अरे अपन तो अनुभव न कर लो कि हमारे कंठ आसन पे भी ये श्री रंजसी अर्क का सहज प्रकाश उत्पन्न होगा। अपन भी आत्मा के साधक है ना, तो अपन तो अनुमोदना जरूर करो भगवान आत्मा कि ये अपने कंठ में भी, अरे अपने ही आत्मा के कंठ में ये श्री रंजसी अर्क है। यदि ऐसा स्वयं में रंजायमान, स्वयं में प्रफुल्लित, स्वयं में हुलसित होने वाली सहज शक्ति श्री रंजसी अर्क, ये अपनी आत्मा का ही प्रकाश है। ये ज्ञाता भाव वरतता है, ज्ञान स्वभाव के आनंद में रंजायमान पना, नंद आनंद सी अर्क की आनंद में अनुभूतियां सहज प्रकट हो जाती है। अरे सुनो तो, आत्मा तो त्रिकालिक ज्ञायक भाव में है, इसमें ज्ञान भाव के अलावा कोई परिणति नहीं। सहज 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 ज्ञान भाव में समस्त संकल्प विकल्प से एकदम रहित अपना ज्ञायक भाव, भैया ये श्री रंजसी अर्क है, जहाँ ना करता है ना भोगता है, अनादिकाल की अज्ञान भ्रम परिणतियों का, मोह राग का जहाँ नाश हो गया भैया, जहाँ विकार भाव विनश गए हैं, जहाँ पर भाव में रंजायमान पने की भावना नष्ट हो गई है, और स्वयं कंठ कमल आसन पर अपना ही वीतराग सुशोभित भाव के साथ श्री रंजसी अर्क का आनंद उत्सव स्वयं अनंत आनंद में, अनंत ज्ञान परिणतियों में भैया सहज उछल रहा है, सहज चिंतन हो रहा है, सहज अचिंत चिंतामणि चैतन्य में अपने ज्ञान रत्न का सहज चिंतन हो रहा है भैया। देखो तो, देखो 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 देखो, श्री रंजसी अर्क उत्पन्न हुआ है। आहा, अर्थात स्वयं का प्रकाश प्रकटा है, स्वयं के प्रकाश में रंजायमान होती हुई वीतराग परिणति का जागरण हुआ है। ओहो देखो तो, अद्भुत ज्ञान भाव में रमण करती हुई, स्वयं में रंजायमान होती हुई
स्वयं की दिव्य वीतराग परिणति। देखो तो कैसा अंतर उत्सव हो रहा है, कैसा महोत्सव मचा हुआ है, कैसी अंतर ज्ञान की धारा बनी हुई है भैया। ऐसा ऐसा आनंद जिन योगियों के कंठ कमल पे आता है, वह योगी इस संसार के सारे विघ्न बाधाओं से मुक्त होकर संसार से निवृत्त हो जाता है, निवृत्त। अर्थात यहाँ कोई प्रवृत्ति नहीं करता, संसार में उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं रहती। संसार की राग देश की सारी भावनाओं का नाश करके श्री रंजसी अर्क स्वयं में रंजायमान होता है। देखो कंठ कमल आसन पर सुशोभित श्री रंजसी अर्क स्वयं की आत्म विशुद्धि, स्वयं के प्रकाश का कारण है भैया। अपने अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का विचार करके हे भव्यात्मा ऐसे प्रकाशमान श्री रंजसी अर्क को अपनी रमणता का विषय बनाओ। देखो करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशित तेजों में अनंत ज्ञान शक्ति, ये देखो 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 अपने केवल ज्ञान स्वभाव है। ज्ञायक भाव की सहज आनंद में वृत्ति, अतीन्द्रिय आत्मा के सहज प्रकाश में स्वभाव, इसे अपने में अनंत करोड़ों करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशमान इस वीतराग भाव को कोण आनंद के साथ स्वीकार करो। हे श्री रंजसी अर्क उत्पन्न हो, जयवंत हो, इसका आह्वान करो कि हे श्री रंजसी अर्क। अब भैया बहुत थक गए संसार में रंजायमान होते होते, अब तो हे श्री रंजसी अर्क इस प्रकाश में परिणति में रंजायमान होना है बस। यदि रंजायमान रमणता करने योग्य यदि कोई है, रंज रमण करने योग्य यदि कोई है, तो अपना श्री रंजसी अर्क है भैया। इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, और नहीं तो संसार तो घोर दुख का कारण है ही नहीं। सावधान चेतन आत्मा, सावधान श्री रंजसी अर्क। चले भैया अपन ने श्री रंजसी अर्क के आनंद को देख लिया है। कुछ लोग लेट आए, उनके नाम बोल दें क्या है? जैसे कि रीना जी लेट आई, और नीली दीदी आई लेट, अभिलाषा जी से तो आई नहीं। इन लोगों का मन भरा गया कैसे अर्क की चर्चा से। बस आखिरी दो कमल है, चिंता नहीं। श्री वंशी अर्क भैया, श्री रंजसी अर्क का अनुमोदन कर लिया अपन ने भावना भाली कि ऐसा स्वयं में रंजायमान होता हुआ अपना प्रकाश अंतर में हो। अब देखो श्री वंशी अर्क अपनी स्वरूप की अनुभूति में रत। देखो देखो देखो, आत्मा चैतन्य घन है, अपने स्वरूप की अनुभूति में रत रहना। देखो तो चेतन अपने स्वरूप की अनुभूति में रत रहना, यही साधना है भगवान आत्मा बस, कि कहीं और कुछ दृष्टि का विषय न बने। श्री वंशी अर्क देखो, श्री रंजसी अर्क में स्वयं रंजायमान पना था, और श्री वंशी अर्क में स्वयं उत्पन्न हुआ प्रकाश है, कुछ करना नहीं पड़ेगा यार। ठीक है, आप मिलाइए यार। अपने स्वरूप की अनुभूति में रत, अज्ञान अंधकार का विलय करने वाला, पूर्ण अज्ञान अंधकार से रहित ज्ञान सूर्य का प्रकट हो जाना है। अनंत तेजों में जो परम वीतराग ज्ञान की शक्ति है, इसका उदय हो जाना भैया। ये वह ज्ञान सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता है, जिसपे कभी कोई ग्रहण नहीं लगता, जिसपे कभी कोई आवरण नहीं आता, जिसपे कभी कोई प्रकार का आक्षेप, कोई कालिमा नहीं है, कलंक नहीं है जिसमें। चंद्रमा में भी कलंक है, सूर्य भी अस्त होता है, चंद्रमा और सूर्य में भी ग्रहण लगते हैं, लेकिन भगवान आत्मा इन सूर्य और चंद्रमा को बादल ढक लेते हैं। लेकिन ये आत्मा ऐसा ज्ञान तेजों में वीतराग चैतन्य सूर्य है, सूर्यवन स्वयं उत्पन्न पदार्थ, ऐसा ज्ञान शक्तिशाली, ऐसा ज्ञान भाव में है कि इस आत्मा पर कोई ग्रहण नहीं लगता है। इस आत्मा के ज्ञान सूर्य पे कोई ग्रहण नहीं लगता। फिर क्या इस आत्मा के ज्ञान सूर्य पे कोई ग्रहण नहीं लगता? फिर ये ग्रहण से रहित है भैया, इसलिए सूर्यवंशी अर्क है। और देखो तो स्वयं अनुभव में प्रकट हो गया। ए भव्य आत्मा, विश्वास करोगे कि नहीं? ये सूर्यवंशी अर्क है, स्वयं करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान ध्रुव चेतना, ऐसा ज्ञान सूर्य जिसमें अज्ञान की पुट भी नहीं है, केवल ज्ञान स्वभाव में है, तेजों में शक्ति है। ऐसे
ज्ञान सूर्य का, ज्ञान में परिणति का अपने में प्रकट हो जाना, ये उवंशी अर्घ है भाई। आत्मा करोड़ों सूर्य से अधिक प्रकाशमान है, ऐसा परम तत्व, ये प्रकाश ही अपना स्वरूप है। इसको अपने में ही अनुभव करना कि देखो देखो देखो, ऐसा प्रकाशमान सूर्य प्रकट हो गया है, और जैसे ही ये ज्ञान सूर्य उत्पन्न होगा, अंधकार रूप रात्रि, अनंत काल का संसार परिणमन अज्ञान पल में मिला जाएगा भाई। पल में सारे अज्ञान भाव का नाश हो जाएगा, और समरसता में अपना वीतराग भाव, केवल ज्ञान सहज तेज में ज्ञान की शक्ति में स्वयं प्रकाशित होता हुआ अनुभव में आएगा। देखो, करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशवान, स्वानुभूति विज्ञान घन स्वभाव, स्वसमय परमात्मा अपने बरत रहा है। ये स्वयं प्रकट हो गया, अपनी स्वयं प्रकट, अपनी वीतराग परिणति, स्वयं में प्रकट अपना वीतराग परिणाम, ये तेजों में, ज्ञान में शक्ति जो स्वयं अनुभव में आ रही है भाई। जीएस के जैन साहब, डॉक्टर साहब क्या कह रहा है, ये गुरु महाराज आत्मा के डॉक्टर हैं, जन्म मरण के रोग खत्म करने के लिए कह रहा है कि सूर्यवंशी अर्क, क्या कि तुम करोड़ों सूर्यों सम प्रकाशमान, अपने तेजों में स्वयं के करोड़ों सूर्यों जैसे प्रकाशित होने वाले ऐसे परम अर्क को, अर्थात ऐसे सूर्यवंशी अर्क ज्ञान सूर्य को अपने में जगमगाता हुआ देखा भाई। जिस समय ये प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा ना, इस प्रकाश पे आवरण डालने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको। तीन लोक में ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो केवल ज्ञान पे आवरण डाल दे। केवल ज्ञान सूर्य स्वयं का उत्पन्न हुआ अंतर अनुभव, स्वयं में प्रकाशित होता हुआ वीतराग भाव, इसे नाश करने वाला कोई नहीं है दुनिया में है। लेकिन जब ज्ञानी साधक अपने में इस सूर्यवंशी अर्क का प्रकाश देखता है, तब उसे ऐसा शाश्वत स्वरूप बरतता है भाई। और नहीं तो जब तक जीव अपने में ऐसी शक्ति का अनुभव नहीं करता, तब तक वो क्षणभंगुर पर्यायों में, अज्ञान अंधकार में ही रत रहता है। अरे भव्य जीव है, कोई बिरला भव्य जीव जो अपने हृदय में ऐसे सूर्यवंशी अर्क के प्रकाश को देखे। ऐसे संसारी जीव तो अज्ञान अंधेरे को देखने में लगे हैं। तो अपनी भैया हृदय की अनुमोदना से एक बार हृदय से, अंतर आत्मा से अनुमोदना कर लो। क्या अनुमोदना कर ले, ये सूर्यवंशी अर्क का महाज्ञान सूर्य, महाचैतन्य दिव्य शक्ति मेरे अंतःकरण में सहज ही प्रकाशमान हो रही है। करोड़ों करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाशित होता हुआ अपना दिव्य भाव सूर्यवंशी अर्क स्वयं उत्पन्न होके तेजों में ज्ञान शक्ति के रूप में, ज्ञान भाव की परम तेजों में शक्ति के रूप में स्वयं प्रकट हो गया, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। और जहां अपने कंठ कमल आसन पर ये शोभायमान स्वयं ज्ञान सूर्य अंतर हृदय में प्रकाशित होता हुआ जानने में आता है। जब आत्मा इस सत्य के प्रति समर्पण करती है, आत्मा जो इस सत्य को करोड़ों सूर्य सम प्रकाशित अपने दिव्य भाव को स्वीकार करती है, तो दैदित्यमान अंतर सूर्य ऐसी करोड़ों सूर्यों सम अनुभूति स्वयं आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में होती है। और जानने में आता है कि देखो देखो देखो, इस सर्वांग प्रदेशों में आत्मा अंग अंग सर्वांग शुद्ध प्रकाशमान ज्योति स्वरूप है। कहते हैं ना, जब जीव निर्विकल्प अनुभूति का अनुभव करता है तो संपूर्ण आत्मा सर्वांग से अनुभव गम आनंद स्वरूप अनुभव में आता है, शुद्ध आत्म रूप अनुभव में आता है, सर्व आत्म प्रदेशों से शुद्ध अनुभव में आता है। और जहाँ यह आत्मा ऐसे अनुभव का ज्ञान में, ज्ञान की तेजों में शक्ति का प्रकाश अंतर में अनुभव करता है, ज्ञान सूर्य में अपने आप को अनुभव करता है, या वहीं सूर्यवंशी अर्क का जागरण हो जाता है। भगवान जी ऐसे सूर्यवंशी अर्क की अनुमोदना करें अपन, ऐसे ही सूर्यवंशी अर्क की अपन भावना भाएं, ऐसे ही सूर्यवंशी अर्क के लिए अपन ललायत हों और प्रति क्षण अनुमोदना करें। अरे ये तो सूर्यवन है, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वभाव है, स्वकृत स्वभाव है, सुखी स्वभाव है, सुखी स्वभाव, ये तो स्वयं उत्पन्न होने वाला सहजोपनित भाव है अपना, सहजोपनित। इस सहजोपनित भाव को, इस सहज उत्पन्न स्वभाव को, सूर्यवंशी अर्क को अपने हृदय में अनुमोदन करो चेतनात्मा। जब स्वयं अपने हृदय में इस सहजोपनित सुखी स्वभाव को स्वानुभूति में देखोगे तो जानने में आएगा भैया सूर्यवंशी अर्क। और इस प्रकाश में आत्मा सराबोर हो जाएगी और सारे द्वंद्व अपने आप छूट जाएंगे। ऐसी महिमा है अंतरात्मा की, ऐसी महिमा है चैतन्य प्रकाश की। भैया ये सूर्यवंशी अर्क है,
इसके बाद है क्षिपंसी अर्क। देखो भैया, सुई वंशी अर्क की अनुमोदना कर ली अपने, सुई रंजसी अर्क की कर ली, स्वयं में रंजायमान होना, सुई वंशी अर्क की कर ली। अब देखो बहुत बहुत शक्तिशाली अर्क, क्षायिक भाव को प्रकट करने वाला। सुई सुई नहीं है इसके आगे, सुई वंशी सुई रंजसी के बाद क्षिपंसी अर्क क्या है? अपने क्षायिक भाव की सामर्थ्य को प्रकट करने वाला भाई, बहुत बलवान है यह। आत्मा 9 क्षायिक लब्धियों से परिपूर्ण है भाई। अरिहंत केवली परमात्मा में जैसे अनंत 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 बल, अनंत अनंत वीर अर्थात क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक चारित्र आदि आदि 9 लब्धियां विराजमान है, ऐसी आत्मा भी क्षायिक भाव स्वरूप है भाई। क्षिपंसी अर्क अपने क्षायिक भाव की सामर्थ्य को प्रकट कराने वाली, अपनी ही दृढ़ विश्वास में, दृढ़ श्रद्धा में शक्ति जो अभयपना को उत्पन्न करती है, अभय सी अर्क में प्रकाशमान होती हुई अभय अभय अभय, अरे क्या करती है कि यह आत्मा तू दृढ़ चित्त होके अपने वीतराग तत्व की श्रद्धा तो धार, दृढ़ता से देख तो ये क्षायिक भाव में प्रकाशमान ये आत्मा स्वयं 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 पूर्ण प्रकाशित परमात्मा है। अरे आत्म दृढ़ता को, आत्मनिष्ठा को धारण तो कर, तू निष्ठा के भाव से देख तो क्या देखें, ये अपना वीतराग भाव, अपनी वीतराग सत्ता स्वयं अपने जगह झगमगा रही है। तू अंतर आत्मा में निष्ठा से देख तो, निष्ठा से स्वीकार तो कर। कहाँ करता भोक्ता मान रहा अपने आप को जीवात्मा? देख देख देख, आत्मा क्षायिक भाव में है भाई, क्षायिक आत्मा का स्वभाव है। और क्षिपंसी अर्क क्या कह रहा है कि देखो भगवान आत्मा अपने दृढ़ विश्वास से देखो, क्या देखो कि जो भव्य आत्मा ऐसे स्वभाव का दृढ़ विश्वास रखते हैं, उनके घन घातीय काल क्षण में क्षय हो जाते हैं। ये जो 9 भय का है ना, दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, दर्शन ज्ञान चारित्र में, ये 9 भयों का विलय हो जाता है और अभय अभय वीतराग भाव उत्पन्न हो जाता है। तब जब ये जीव अपने ही क्षिपंसी अर्क, अपने क्षायिक भाव में वीतराग भाव को अंतर अनुभव करता है, देखता है क्या कि क्षायिक स्वरूप आत्मा तो स्वयं अपनी स्वलब्धियों में है भैया, स्वयं अपनी चैतन्य लब्धियों में है। और कैसा है? क्षायिक अपना पद वीतराग भाव में है भैया। वीतराग पद अपने दृढ़ स्वभाव है, इसे निष्ठा से स्वीकार करो, निष्ठा से। ये कमजोर साधकों के लिए नहीं है भैया, मिलता ही नहीं आत्मा, दिखता ही नहीं आत्मा, आंख बंद करेंगे तो ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, कंठ कमल पे देखेंगे तो क्षायिक भाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भैया आत्मा है भी नहीं है, अनुभव में आता कि नहीं आता, ऐसे जीवों को ये ध्यान की सिद्धि नहीं होती। जो निशंक है, निर्भय है, निर्द्वंद है, अनंत देदितमान पूर्व अर्कों के अनुभव में आनंदित हो रहा है, अपनी प्रकाशवान सत्ता का सहकार कर रहा है, उन जीवों को अपने हृदय में ही ये क्षायिक पद से सुशोभित अपना ये क्षायिक भाव में परम शक्तिशाली अपना क्षिपंसी अर्क का दर्शन होता है। अर्थात ये क्षायिक भाव की परिणति स्वयं अंतर अनुभव में जयवंत होती है और जीव निर्भय निर्द्वंद होकर अपनी आत्मा में सहज चरण करता है, देखता है, देखो 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 अपना क्षायिक स्वरूप अनादि से जो था अनंत तक जो रहेगा, अपना क्षायिक वीतराग स्वरूप ऐसा शुद्ध चैतन्य महाप्रभु उत्पन्न हो गया है। और इस शुद्ध चैतन्य महाप्रभु में अपनी ही ज्ञान परिणति, अपनी ही क्षिपंसी अर्क की वीतराग परिणति सहज किल्लोले कर रही है, सहज क्षायिक भाव में चरण हो रहा है। ऐसे कंठ कमल आसन पे ये जीव अपने क्षायिक स्वरूप में रमणता को देखता है। और जो ज्ञानी, जो भव्य श्रावक अपने ही कंठ कमल आसन पे आत्म दृढ़ता के अर्थात स्वभाव के दृढ़ श्रद्धान पूर्वक, आत्मा के शुद्ध लक्ष्य पूर्वक जो अपने में ही ऐसी वीतराग परिणति को देखता है, वही ज्ञानी साधक, वही आत्मार्थ जीव इस संसार भव भ्रमण से मुक्त हो जाता है। जो अपने में देखता है, जो अपने में ऐसी वीतरागता को, ऐसी ज्ञान में परिणति को अनुभव करता है, वह जीव इस संसार भाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भव्य आत्मा, ऐसे एकत्र रूप, अपने अंतर वीतराग भाव से एकत्र रूप, अपनी आत्मा के दृढ़ श्रद्धान रूप, अपनी आत्मा की दृढ़ मान्यता रूप, अपने क्षायिक भाव में उछलती हुई, छलांग लगाती हुई इस वीतराग परिणति को, क्षिपंसी अर्क को अपने सर्वांग प्रदेशों में अनुभव करो भगवान आत्मा। कंठ कमल आसन पर ऐसा वीतराग दृढ़ अपना चारित्र चक्रवर्ती क्षिपंसी अर्क है।
देखो भैया, विश्वास कर लो, आस्था कर लो, अनुमोदना कर लो। ये तीसरा सूर है। पहला सुई रंजसी अर्घ, दूसरा सुई वंशी अर्घ, तीसरा क्षिपंशी अर्घ। ये तीन तीन अर्घों का प्रकाश स्वयं अपने कंठ कमल पे हो रहा है। और अंतिम महाश्रेष्ठ, जिसके नाम से ही आत्मा में सर्वंग आनंद खिल जाएगा, ममल सी अर्घ भैया। दिन रात जिसकी महिमा अपन गाते हैं, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, ममले ममल स्वभाव, सत्ता एक शून्य बिंद, ममले ममल स्वभाव। जिसकी महिमा दिन रात तारण स्वामी ममल पहाड़ जी ग्रंथ में गाई, जिसकी कमल कमल बत्ती सी हो, ममल पहाड़ हो, सारे ग्रंथों में उन्होंने जिस ममले ममल स्वभाव को आश्रयभूत बना के अपने ही ध्रुव चतुष्टय की साधना की भैया, वो ममल सी अर्घ। ममल सी अर्घ क्या भैया? अपने कंठ कमल आसन पर शोभायमान ये ममल सी अर्घ है भैया। क्या है इसकी विशेषता भैया? कंठ कमल आसन पे इसकी विशेषता क्या है? तो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कहते हैं, अपने है ममले ममल स्वभाव का दर्शन। देखो भैया, जो परिणाम स्वयं अपने ममले ममल स्वभाव का दर्शन करता है, उसी के प्रकाश में आनंदित ममले ममल स्वभाव में ही जो रमण करता है, अपने ममल स्वभाव को प्रकाशित करने वाली वह वीतराग परिणति, ममल स्वभाव का दर्शन कराने वाली वो वीतराग परिणति, उसका नाम है ममल सी अर्घ। ममल को जो दर्शाए वो ममल सी अर्घ। जो आत्मा में तीनों काल विकार नहीं है भैया, आत्मा त्रिकाल विकार मुक्त, अनादि से अनंत तक ममल स्वभाव वाला है। ऐसे अपने ममल पद को जागृत करने वाला, ऐसे अपने ममल पद में सहज रमणता प्रकट करने वाला, ये वीतराग ममल भाव की परिणति, ये ममल सी अर्घ है भाई। ज्ञानी जन वीतराग योगी अपने हृदय में इस ममल अर्थ का, इस ममले ममल स्वभाव को प्रकाशित होता हुआ अनुभव करते हैं। ममल सी अर्घ का सहकार करते हैं और जानते हैं कि देखो 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 देखो, ये ममल स्वभाव को रमने वाली परिणति ही इस संसार के भव भ्रमण से मुक्त करा सकती है। अरे जीवात्मा, यदि ममल स्वभाव में रमण ना हो तो कोई भी जीव इस संसार से छूट नहीं सकता। इसलिए ये ममल स्वभाव में रमणता कराने वाला ये ममल सी अर्घ मेरा मात्र ममले ममल स्वभाव है। इसलिए इस ममल सी अर्घ की ममल परिणति की गहराई से अनुमोदना करते हुए अपने में ही अपने ममल भाव को स्वीकार करो। अपने में, अपने ममल परिणाम में, अपने ममल परिणति में, अपने ममले ममल स्वभाव को स्वीकार करो। देखो, श्रेष्ठ स्वभाव, ये ममले ममल स्वभाव अनंत काल से इस जीव में सर्वत्र रूप से विद्यमान है भैया। सर्वांग में सहज ये ममल स्वभाव का प्रकाश है। और आज तो देखो, कंठ कमल आसन पर शोभायमान ये ममल सी अर्घ का प्रकाश हो गया है, ध्रुव भाव में जगमगा रहा है, शाश्वत परिणति में जगमगा रहा है, अनंत प्रकाश में प्रकाशित हो रहा है और सर्वांग आत्मा के प्रदेशों में ममले ममल स्वभाव की वर्तना करा रहा है कि देखो, आत्मा के सर्वांग चतुष्टय सर्वात्म प्रदेश अंग अंग सर्वांग से ममले ममल स्वभाव में है। ऐसे ममले ममल स्वभाव के स्वानुभव में, ममले ममल स्वभाव की वीतराग परिणति में रमण कराने वाला भैया ये ममल सी अर्घ। इसकी महिमा अनंत है, इसका प्रकाश अनंत है। सर्वांग प्रदेशों में अनंत गुणों को स्वयं ममल भाव रूप अचिंत्य का सहज चिंतन कराने वाला, सहज कल्याण आत्मा में सारे मंगलों को, सारे कल्याणों को उत्पन्न करने वाला भैया। अरे अरे क्या कह रहे हैं, सारे कल्याण किसी के आश्रय से होते हैं। ऐसा पंचम ज्ञान में अपना शुद्ध वीतराग पद मेरे कंठ कमल आसन पर, मेरा ही सिद्ध आसन, मेरा ही वीतराग भाव ममल स्वभाव प्रकाशवान है, ऐसा अनुभव जो कर रहा है स्वभाव में, स्वपरिणति के रमणता रूप जो ऐसा अनुभव कर रहा है कि मेरा ही ममले ममल स्वभाव का प्रकाश मेरे सर्वांग में हो रहा है भैया, वह जीव ममल स्वभाव की परिणति में रम रहे हैं। और जो जीव ऐसे ममले ममल स्वभाव की परिणति में, ममल स्वभाव के दर्शन में लीन है, वही ममल सी अर्घ को जानते हैं। हे भव्यात्मा, हृदय से अनुमोदना तो करो। हे ममल सी अर्घ मेरे कंठ कमल आसन पे जयवंत हो। हे ममल सी अर्घ मेरे निज आनंद में जयवंत हो, मेरे सहज आनंद स्वभाव में उत्पन्न जयवंत हो। हे कंठ कमल आसन पे सुशोभित,
है ममल सियर के आपका जागरण तत्काल हो, शीघ्र समय में इस ममल सियर में रमण करो और शीघ्र समय में तुरंत तत्काल मुक्ति को प्राप्त करो। ऐसा तारण स्वामी का उपदेश है भैया। लेकिन किसको पहाएगा ये ममल सियर, किसको भाएगा ये क्षिपन सियर, ममल सियर, ये छायक भाव की दृढ़ परिणति, अपना वीतराग छायक भाव का दृढ़ श्रद्धा किसको भाएगा? ममल सियर की ये वीतराग परिणति किसको भाएगी? जहाँ ममले ममल स्वभाव का प्रकाश हो रहा हो, ये ममले ममल स्वभाव किसको भाएगा? दृढ़ छायक अपना वीतराग भाव किसको भाएगा? ये दो अर्क ममल सियर क्षिपन सियर, ये किसकी रमणता का विषय है? ये भैया आत्म ज्ञानी श्रावक जो प्रियता से आत्मा को निहारते हैं, जिन्हें सावधानी है अर्घ भूले नरक छिड़ी पड़े, स्वस्थान पे रत्नत्रय की रमणता पे आवरण डाला और स्थावर काय में गए। अरे आत्मा का विस्मरण किया और वैंतर गति में गए। जिन्हें विश्वास है कि अपन अपने अर्घ स्वभाव को भूले और तुरंत 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 नरकों की वेदना प्रारंभ हो जाएगी। जिन्हें एक एक पल बोध है, एक एक क्षण के लिए बोध है कि हे भव्य आत्मा, यदि इस प्रकाशमान स्वभाव का विस्मरण करा तो तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित है भगवान। जिन्हें क्षण क्षण होश है अपने वीतराग तत्व का, जिन्हें पल पल होश है अपनी ज्ञायक सत्ता का, जिन्हें पल पल स्वाभिमान है, बहुमान है, जिन्हें स्वयं से आनंद है, क्या मेरे अंतर में ऐसा अनंत प्रकाशमान स्वभाव है, मेरे अंतर में ऐसी अनंत प्रकाशमान शक्ति है। ये 36 अर्घ में परिणतियां ये स्वयं मेरे ज्ञान सूर है, ये मेरा अपना अतीन्द्रिय वैभव है। जिन्हें रोम रोम से हर्ष है, जिन्हें रोम रोम से बहुमान है ऐसे अर्कों का, ऐसी प्रकाशमान परिणति का, ऐसे अपने ध्रुव गायक भाव का, उन्हें भैया ये ममल सियार के, ये क्षिपन सियार के, सुयवन सियार के, सुई रंज सियार के, ये सारे अर्क कंठ कमल आसन पर शोभायमान। और भैया क्या करेंगे? अपने ही अन्य अर्कों के साथ, सवन सियर के साथ, ओवन क्या बोलते हैं, ही रमन सियर के साथ, सवन सियर के, कमल सियर के, चरण सियर के, दीप्ति सियर, सुदीप्ति सियर, नंद सियर, आनंद सियर, अगम सियर, इन सारे अर्कों के साथ रमणता करते हुए इन कंठ कमल आसन पे आपको ये परम आनंद दिखाई देगा। पूर्ण आनंद में सराबोर वीतराग परिणति आपको स्वयं अंतर में जागृत होती हुई दिखाई देगी। तो भगवान आत्मा जहाँ जीव को स्वयं में ही ऐसा अनंत 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 प्रकाश दिखाई देगा, जहाँ जीव को स्वयं में ऐसी आत्म प्रसन्नता होगी, जहाँ जीव को स्वयं में ऐसा अंतर बहुमान आएगा भैया, वहीं जीव ऐसे आनंद परमानंद, ऐसे परम सुख में, ऐसे परम ज्ञान में रंजायमान होता हुआ शीघ्र समय में निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। देखो भैया इन अर्कों की महिमा तो अनंत है। आज अपना कंठ कमल हो ही गया है, कल मुख कमल और परसों बिंद कमल और सारी चर्चाएं लॉक। इसलिए आपके पास अंतिम 2 दिन जितना आनंद लेना है 36 अर्कों का उतनी अच्छे से ले लो भैया। जितना डूबना है उतना डूब जाओ, जितने प्रकाशमान अपने स्वभाव को अनुभूति में लेना उतना प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव में ले लो, जितना ज्ञान को अपने में सुशोभित होता हुआ देखना उतना सुशोभित होता हुआ देख लो, जितनी आत्म मस्ती में मस्त रहना उतना मस्त होकर देख लो भगवान आत्मा, क्योंकि ये शुद्ध मस्ती ही शुद्ध चेतना का प्रकाश है। चेतन आत्मा जब इस आत्म मस्ती को स्वयं में देख लोगे तभी इस संसार भाव से विरक्त हो पाओगे। तो भैया अपन सब इस प्रकाशमान ज्योतिर्मय स्वभाव की अनुभूति करें। अपन सब इस अज्ञान और अब्रह्म आदि के समस्त विकार परिणामों का परित्याग करते हुए अपने ब्रह्म में वीतराग तत्व की सुई रंजसियर की स्वयं में रंजायमान अपनी परिणति, सुई ओवंसियर की स्वयं केवल ज्ञान का उत्पन्न सूर्य तेजो में सूर्य, स्वयं क्षिपंसियर भैया स्वयं का दृढ़ छायक भाव, और भैया स्वयं ममल सियर स्वयं के ममले ममल स्वभाव का प्रकाश, ऐसे 4 विराट अर्कों को अपने कंठ कमल पे आह्वान करें भैया। इन्हीं की अनुमोदना करें, इन्हीं की भक्ति में लीन रहे, इन्हीं की परिणति का दिन रात चिंतन करें। और मैं प्रकाशमान स्वभाव हूँ, मेरे अंतर में ऐसे करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है। इस निष्ठा को बहुत गहरा करते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग बनाएं और इस संसार के जन्म मरण से छूटे अपने प्रकाशमान स्वभाव का भेदन करें। यही श्रीमद् जयंतानंद स्वामी का हम समस्त
भव्य जीवों के लिए मंगल में उद्देश्य भैया बोलिए अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो।